अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की मैथ क्लास जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो है हम 8 और क्वेश्चन नंबर जो है 9 कवर करेंगे। और इस एक्सेस का ये लास्ट वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये समझने में थोड़ा टिपिकल भी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हर पॉइंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन किसी टाइम के वेस्ट किए बगैर। इस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है शुड एट दिस वैल्यू, ये सारे अयोटास लिखे उनकी कुछ पावर है, इज इक्वल टू 0 फॉर आर एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो एन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि इन सबका एडिशन जो है वो 0 के इक्वल आता है। द सिंपल मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन सबसे पहले सोल्यूशन टेक करेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज को नीचे उतार देंगे लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी? लेफ्ट हैंड साइड। अयोटा प्लस 1 सॉरी अयोटा n प्लस 1 प्लस अयोटा n प्लस 2 प्लस अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपने सबका जो देखना है कि इनमें क्या नाम लेते हैं कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही। तो अगर हम देखें, एक तो ये सब में अयोटा सेम है, ये हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आपने देखा इनकी पावर क्या सबसे छोटी है, वो आपने क्या कर लेनी है, कॉमन ले लेनी। तो इस वक्त जो मेरे पास पावर छोटी है वो n प्लस 1। उसके बाद जब आप कॉमन लेते हैं तो ये जो कॉमन है आप इन तमाम वैल्यू के नीचे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो आप अंदर ले लेते हैं। यानी कि इस कॉमन को आप इन सबके जब डिवाइड करेंगे और जो उसे सिंप्लीफाई करके जो आंसर है वो आप अंदर लेते हैं। बेटा ये देखिए, ये भी होगा 1 n प्लस 1, ये भी n प्लस 1 है, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस। अब इसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये अयोटा n प्लस 2 है और अयोटा n प्लस 1, यहाँ पे आएगा अयोटा। ये कैसे आया, आइए आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि ऊपर लिखा हुआ है अयोटा n प्लस 2 और कॉमन आपने क्या लिया है अयोटा n प्लस 1, ऐसे है। मैंने बोला इसको इस पे क्या कर देना डिवाइड। स्टूडेंट इसको ऊपर लेकर आए, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो आपके पास आंसर क्या है, n से कट गया, प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो ये किसी को आ गया अयोटा में। इस तरह से आप कॉमन लेते होते हैं। बाकी भी आप इसी तरीके से करेंगे। अयोटा n प्लस 1 को अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये अयोटा स्क्वायर कैसे है, तो मेरे बेटा आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा अयोटा n प्लस 1 है और n प्लस ये 4 है और ये n प्लस 1 है, तो आपके पास क्या आएगा अयोटा 3। उसके बाद मेरे बेटा हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर किस इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू -1, ये आ गया -1, ब्रैकेट में कर देते हैं। अयोटा 3 है, इसको अयोटा स्क्वायर में लिख देते हैं और इसको अयोटा में। अयोटा n प्लस 1, 1 प्लस अयोटा -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड अयोटा एज इट इज। स्टूडेंट्स, अयोटा n प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 और -1 कट गया, बाकी बच गया अयोटा प्लस माइनस माइनस, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा n प्लस 1, अयोटा अयोटा से कट गया 0 बचा, 0 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। और ये बात हमने क्या करनी थी इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। आपने एक तो फाइंड करना है और लीस्ट पॉजिटिव फाइंड करना है। लीस्ट का मीनिंग क्या है आपको अभी जाकर समझाता हूं मैं। वैल्यू ऑफ एन आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं जो कि आपको रैशनलाइज होती हुई नजर आ रही है। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने जाएंगे। 1 प्लस अयोटा एज इट इज, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज, मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस, ये कहां से आया, इसको आपने कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड किया। ऊपर वाली वैल्यू 1 को 1 से किया 1 को अयोटा से किया प्लस अयोटा, प्लस 1 को किया तो आप क्या आएगा अयोटा प्लस 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 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 1 प्लस 2 अयोटा प्लस -1, ये -1 कहां से है, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इज इक्वल तो ओवर 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 और माइनस के हो जाएंगे प्लस 1, ये माइनस क्या है और ये प्लस क्या कट के ऊपर बच गया 2 अयोटा, नीचे बच गया 2 से कट गया, बाकी बच गया अयोटा।
अब हमारे क्वेश्चन में ये जो अंदर वाली वैल्यू थी इसके ऊपर पावर गिरी और अंदर वाली वैल्यू का आंसर क्या है अयोटा। तुम क्या करेंगे अयोटा 2n इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। यानी कि ये सिंपल बात है कि इस जगह पे हमने क्या पुट कर दिया अयोटा और उसकी पावर क्या थी 2n, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब उसने पूछा, उसने कहा कि लीस्ट पॉजिटिव का मतलब ये है कि मेरा बेटा अगर आप अयोटा की वैल्यू लें तो आपके पास आंसर आता है -1। सॉरी अयोटा सिंपल, अयोटा स्केयर की वैल्यू लें वो आपका आंसर आता है -1। अयोटा क्यूब की वैल्यू लें आपके पास आंसर आता है अयोटा या माइनस अयोटा। अयोटा 4 की वैल्यू लें तो आपके पास आता है 1। यानी कि अगर आप अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो -1 और इसका आंसर क्या आता है यानी कि आपके पास आएगा 1। तो हमारे पास अयोटा 4 वो पावर है जहां पे कम से कम वैल्यू जो है वो इंटीजर्स यानी कि +1 हमारे पास आ रहा है। यानी कि उसने बोला लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आनी चाहिए वैल्यू। तो अयोटा पावर की 4 लेंगे तो अयोटा 8 भी है, अयोटा 6 भी है, अयोटा 4 भी है, 9 सॉरी 4 है, अयोटा 16 भी है। इनकी वैल्यू भी शायद +1 हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसने बोला था लिस्ट लेनी है तो हम इस 1 की जगह क्या लिखेंगे अयोटा की पावर 4। याद रखिए। अब इसे होगा क्या, बेसिस सेम हो, ठीक है। तो पावर से इक्वल रखेंगे। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट बचा वो हमारे पास क्या आएगा 2 1 2 2 2 4 2। तो वो 2 नंबर है इस पावर n। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ आई एन फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज IR where R is the remainder when the n is divided by 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम अपनी जबान में कि क्या कहे स्टूडेंट्स। वो कहता है शो डैट ऑफ आई एन, ठीक है, फॉर एन बिलोंग्स यानी कि पावर है वो नेचुरल नंबर है एंड एन ग्रेटर देन 4। एक तो नेचुरल नंबर है और यहाँ पे जो आप एन की पावर लिखेंगे वो ग्रेटर देन 4 होगी, 4 नहीं होगी। इज आई आर, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने ये चीज प्रूव करनी है आई एन इज इक्वल टू आई आर कब, जब आपके एन की पावर क्या होगी ग्रेटर देन 4। नंबर 1 विद आर, अब यहाँ पे आर क्या है ये चीज, विद आर इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। कहता आर आपकी वो चीज है जब आप क्या करेंगे किसी भी नंबर को जो कि ग्रेटर देन 4 होगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे वो रिमाइंडर आएगा। मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाई 8, 5 भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन 4 लेना, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 4 2 8, आंसर क्या बचा 0, यानी इसके रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ये और एक नंबर ले लें 4 5 4 आंसर क्या बचा 1। यानी जो मैं 0 और 1 को अंडरलाइन कर रहा हूं सर्कल कर रहा हूं ये बेसिकली आर को शो कर रहा है कब, जब आप क्या कर रहे हैं 4 को डिवाइड कर रहे हैं जो n है और वो ग्रेटर देन क्या है 4 जो के अंदर लिखा हुआ है। बात समझ आई कि आर आपका रिमाइंडर किस तरह से आएगा जब आप n कोई भी नंबर लें जो ग्रेटर देन 4 हो और उसका 4 से डिवाइड करें और आंसर क्या बचे रिमाइंडर वो क्या है आर। आपने चीज शो करनी प्रूव करनी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये भी हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सोल्यूशन लिख दिया मैंने सॉरी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओके एज एन जो है वो हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है, एन इज नेचुरल नंबर एंड अयोटा की पावर एन in integers can be represented by iota n is equal to आप n is equal to 4q plus r। आप इस n को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, उसने खुद बोला है क्यों क्या है क्वोशंट ये बचा, ठीक है, आर क्या है रिमाइंडर ये आपके पास बचा जो कि n आएगा। n मैंने क्या लिया 8, आप पुट करके देखिए 4 क्वेश्चन क्या आपके पास 2
प्लस रिमाइंडर क्या 0, 4 2 क्या होगा आपके पास 8 है। एट। अच्छा, मैंने आपको इस एग्जांपल से भी समझा दिया कि आप एन को इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल से। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या लिखा हुआ मैंने, एन इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस आर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये क्वेश्चन की जगह पुट कर दे। आर क्या है, रिमाइंडर है, इसकी जगह पुट कर दे। 4 1 था 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो ये एन क्या था, ये अंदर वाला नंबर, ये तो उसने बोला था एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एन ग्रेटर देन 4। इज दैट क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अयोटा एन, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, एन की जगह 4 क्यूब प्लस आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को अलग करते हैं, यानी कि ये पावर प्लस हो रही है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 4 क्यूब है, 4 क्यूब को कैसे लिखेंगे, अयोटा 2 और इसकी पावर 2 क्यूब डॉट अयोटा आर। ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 और 2 की पावर क्यूब अयोटा आर। मेरा बेटा नीचे क्या बचा होगा 1, -1 की पावर कुछ भी आ जाए, यानी 1 की पावर कुछ भी आए तो वो पावर ही बचो, इसको 2 को खत्म करते हैं पहले। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 1 इसकी पावर क्यू अयोटा आर। -1 था ना, 2 की पावर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब 1 की पावर क्या आ गई, क्यू, और क्यू यानी कि 1 की पावर जितनी मर्जी आ जाए क्या जाता है 1 अयोटा आर, और 1 को जब अयोटा आर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, अयोटा आर। और ये चीज हमने क्या प्रूव करनी थी, एन क्या है, वो नंबर है जो ग्रेटर देन 4 हो सकता है, आर क्या है, रिमाइंडर है जिसे 4 से डिवाइड किया गया। और ये बात हमने प्रूव करने वाकई ये चीज प्रूव हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।